हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक नए वन शॉट वीडियो में जहां पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूट्रस हुआ था। फिर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया था, एरिस्टोटल ने दिया था और इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया था। और ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए थे प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट के अंदर भी हर्ब्स, श्रब और ट्री, और एनिमल्स के अंदर इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा जिसके पास आरबीसी होता है और एनाइमा जिसके पास आरबीसी एब्सेंट होता है। फिर आया टू किंगडम सिस्टम जिसको कैरोलस लिनस ने दिया था। इसके अंदर प्लांटी और एनिमेलिया था। प्लांटी जिसके पास सेल वॉल होता है, एनिमेलिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। प्लांटी के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, क्रेसोफाइट, डेनोफ्लैजिलेट, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइकेन और माइकोप्लाज्मा। एनिमेलिया के अंदर आता है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरन, एलेनिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। यहाँ पे डिमेरिट ये था कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और लाइकेन और माइकोप्लाज्मा सबको एक साथ में रख दिया गया था। और यहाँ पे लाइकेन और माइकोप्लाज्मा को प्लांटी के अंदर डाल दिया था। जबकि जो लाइकेन होता है वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, बल्कि एसोसिएशन होता है फंगी और हमारा एल्गी का। और माइकोप्लाज्मा जिसको हमारा मोनेरा में रखना चाहिए था, लेकिन प्लांटी में उठा के रख दिया था। यहाँ पे प्लांटी और एनिमेलिया हर एक सिस्टम में कांस्टेंट दिखेगा आप लोगों को, चाहे वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, चाहे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 हो, सबके अंदर प्लांटी और एनिमेलिया देखने को मिलेगा। 3 किंगडम सिस्टम हैकल सर ने दिया था, जिसके अंदर प्लांटी आता है, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा आता है, मोनेरा नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा आता है। 5 किंगडम सिस्टम दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। क्राइटेरिया इनका ये था कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिजिकल रिलेशनशिप के बेसिस पे हमारा सिस्टम बनाया था। इसके अंदर 5 किंगडम थे। कौन कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ह्यूमंस आर होलोजोइक, मतलब पहले हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, फिर डाइजेशन करने के लिए जाते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया? ह्यूमन और होलोजोइक। फिर आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको दिया था कार्लोज ने। इन्होंने बस मोनेरा को 2 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यूक बैक्टीरिया के अंदर, और इसको ऑन द बेसिस ऑफ द 16 SSRNA के सीक्वेंस पे डिवाइड किया था। अर्लियर इन प्लांट, मतलब कि पहले प्लांट में कोलेरा और क्लैमोडोनास रखा गया था, और पहले जो एनिमेलिया में रखा गया था एमोवा पैरामीशियम को एक साथ रख दिया गया था। लेकिन जबकि ये सभी के सभी हमारे प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं, तो इसको बाद में हमारा प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया दोनों को। किंगडम मोनेरा पूरी तरीके से प्रोकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया और द सोल मेंबर, मतलब कि किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। दे कैन बी कॉस्मोपॉलिटन, मतलब कि हर एक जगह मिल सकते हैं, जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती है वहां तक बैक्टीरिया जा सकते हैं। बैक्टीरिया है सर्कुलर डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के पास होता है। वुड बी एक्सट्रीमोफिल्स, मतलब कि हर एक कंडीशन में रह सकते हैं, और हर एक कंडीशन में रहने वाला होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया। यो बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के भी 2 टाइप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 शेप हो सकते हैं, कोकाई, बेसिलस और स्पाइरेला और कॉमा शेप्ड के। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, मतलब बैक्टीरिया दिखते तो बहुत छोटे छोटे हैं और सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कि जो कि हम लोग नहीं कर सकते, जैसे हमारे जो हम ह्यूमन है, हम नाइट्रोजन अपने शरीर में फिक्स नहीं कर सकते हैं, जबकि हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन बैक्टीरिया हमारा जो है वो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, तो जब हम वो प्लांट को खाते हैं तो हमारे अंदर वो नाइट्रोजन आ जाता है। तो जो ह्यूमन नहीं कर सकता वो बैक्टीरिया कर सकता है, जिसकी बिहेवियर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, भले इसका स्ट्रक्चर सिंपल हो। बैक्टीरिया है मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी, मतलब कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारा, अगर इनको सनलाइट नहीं मिल रही है तो केमिकल से बना सकते हैं या हर एक चीज पे ग्रो कर सकते हैं, जहाँ जो जो केमिकल है। अब केमिकल के अंदर भी कई सारे चीज आते हैं, और सनलाइट हो गया, ये इसके कई सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जाके ये इस कंडीशन में सरवाइव करके अपना न्यूट्रिशन वहां से निकाल सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आर्के बैक्टीरिया जिनके पास स्पेशल सेल वॉल होता है, ईथर से मिलकर बना होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल वॉल नहीं दिया है तो सेल मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं। लिप्स इन, मतलब कि अगर हेलोफिल्स दिया हुआ है तो मतलब सॉल्टी एरियाज में रहेगा। थर्मो एसिडोफिल्स दिया है तो मतलब हाई टेम्परेचर एसिडिटी में रह सकता है। कौन? आर्के बैक्टीरिया। मेथोनोजेंस जो कि मेथनॉल प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रेजेंट इन मार्सी एरियाज और गट ऑफ रिमिनेंट, मतलब कि जो हमारे इंटेस्टाइन होता है रिमिनेंट का, बेसिकली हमारा जैसे जानवरों के, जैसे काऊ वाऊ हमारी गाय होगी, उसके अंदर उसके गट में भी हमारा आर्के बैक्टीरिया होता है, क्योंकि वहां पे सेलुलोज जो होता है उसको पचाना होता है अच्छी तरीके से, और हमारे अंदर आर्के बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी अगर होता तो सेलुलोज भी हमारे अंदर डाइजेस्ट हो सकता था, लेकिन नहीं होता है।
फिर आता है यूबैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जिसके पास प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल और फ्लैजिला होता है। अगर मोटाइल है बैक्टीरिया तो उसके अंदर फ्लैजिला होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। यूबैक्टीरिया को फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो हमारे फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। फोटोसिंथेटिक के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं इसको। हैव अ क्लोरोफिल ए मतलब क्लोरोफिल ए इसके अंदर होता है। इट कैन बी यूनिसेलुलर, Colonia filamentous terrestrial aquatic generally surrounded by gelatinous sac और मे फॉर्म ब्लूम मतलब कि जैसे पानी जो होता है उसके ऊपर ये हमारे ग्रीन ग्रीन कलर के पूरे छाए हुए दिख सकते हैं पूरे। ब्लूम मतलब होता है कि इसे खिला हुआ पूरा पानी को ढक लेगा, चादर बना लेगा, उसी को बोलते हैं हमारा ब्लूम। और हेटरोसिस्ट सेल्स इन एनाविना एंड नॉस्टॉक कैन फिक्स नाइट्रोजन मतलब कि जो हमारा एनाविना और नॉस्टॉक है ये बैक्टीरियाज होते हैं जिसके अंदर जो हेटरोसिस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ जगह पे, और वो हमारे जो होते हैं एनाविना और नॉस्टॉक के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर आता है केमोसिंथेटिक मतलब कि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिक एटीपी में बदले या ऑर्गेनिक में बदले उसको बोलते हैं केमोसिंथेटिक। इसके अंदर आता है हमारा नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया और न्यूट्रिएंट साइकिल लाइक एनपीएस एनपीकेएस मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर सभी तरह के बैक्टीरिया हमको दिख सकते हैं। बैक्टीरिया कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द एलिमेंट फिक्सिंग मतलब कि बैक्टीरिया जैसे जैसे एलिमेंट को फिक्स करेंगे, अगर वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है तो वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, और अगर फास्फोरस को फिक्स कर रहा है तो डिफरेंट टाइप, अगर पोटेशियम को कर रहा है तो डिफरेंट टाइप, और एस को कर रहा है मैंने सल्फर को कर रहा है तो डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया कहलाएगा। सल्फर के अंदर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है। हेटरोट्रॉफ सबसे ज्यादा दिखते हैं यूकैरियोट में, ऑटोट्रॉफ से ज्यादा हेटरोट्रॉफ दिखते हैं और हैव ऑन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर जैसे कि हमारा लैक्टोबैसिलस हो गया, उसके वो भी एक हमारा बैक्टीरिया ही होता है जो कि हमारे दही जमाने में काम आता है, तो हमारे ह्यूमन अफेयर्स में भी काम आते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जैसे लेग्यूम्स प्लांट में जैसे दाल की जितने फैमिली होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं राइजोपियम। और उसके बाद फिर आते हैं दूसरा हाइड्रोट्रॉफ के अंदर डिकम्पोजर्स, जो कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलते हैं। मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स ही होते हैं, हेटरोट्रॉफ के अंदर भी मेजॉरिटी होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। और हेटरोट्रॉफ हमारे पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डिजीज जो कि डिजीज कॉज करते हैं। इसके अंदर आता है सीटीसीटी मतलब कि कॉलेरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर और टेटनस। फिर आता है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं हमारे बैक्टीरिया, तो अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो फिजन के थ्रू कर सकते हैं, अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। और कॉन्जुगेशन मतलब कि हमारे जो डीएनए है वो सेल के दो सेल पास पास में आते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर पिलाई फॉर्म करते हैं, और पिलाई फॉर्म करने के बाद यहाँ से इसका डीएनए इस पर ट्रांसफर हो जाता है, तो हमारी प्रोडक्शन इससे भी हो सकता है, कॉन्जुगेशन से भी हो सकता है। फिर आता है इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है माइकोप्लाज्मा जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, उसको देखते हैं क्या होता है वो। माइकोप्लाज्मा जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं ऑन द अर्थ और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी आर पैथोजेनिक्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब अलग अलग प्रकार के डिजीज कॉज कर सकते हैं। इनका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग इन ओनली किंगडम मोनेरा मतलब कि जो मैंने आपको बताया किंगडम मोनेरा जिसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मतलब यही एक हमारा किंगडम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करता है। बाकी जो किंगडम प्रोटिस्टा है, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया है, ये इनमें से कोई भी हमारा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग नहीं करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन है ऐसा जो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करता है। अब बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर ये मोटाइल होते हैं तो उनके पास सीलिया और फ्लैजिला हो सकता है। बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड क्योंकि इसके अंदर इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर जो हमारा क्लेमिडोमोनास है इसको प्लांट और प्रोटिस्टा दोनों के अंदर रखा गया है। प्लांट मतलब जिसके पास सेल वॉल होता है, प्रोटिस्टा मतलब कि जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। तो हमारा एक बेसिस पे कह सकते हैं अगर सेल वॉल नहीं डिफाइंड है, अगर सेल वॉल इनका डिफाइंड होता तो ये प्लांट होते हैं, अगर नहीं होता तो प्रोटिस्टा होते हैं। क्लेमिडोमोनास दोनों दोनों तरीके से दिख सकते हैं, ये प्लांट भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारा जो प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनेरा एंड ऑल हायर किंगडम मतलब प्रोटिस्टा जो होते हैं वो मोनेरा का भी कनेक्शन दिखाते हैं, और प्रोटिस्टा जो होते हैं फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया के साथ भी हमारा कनेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और साथ साथ में यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि जो ज्यादा एडवांस हो सकते हैं, बेसिकली इसलिए कहा गया है। ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। सेक्सुअली मतलब फ्यूजन से कर सकते हैं और सेक्सुअली मतलब सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से कर सकते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कई सारे क्लासिफिकेशन आते हैं कैरेक्टर के बेसिस पे।
क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोआंस। क्राइजोफाइट जिसके अंदर आता है डायटम्स। डायटम्स आर द चीपर प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस। सेल वॉल इनका प्रेजेंट होता है, सिलिका डिपोजिशन इनके अंदर होता है। फिर आता है डायनोफ्लैजिलेट, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनॉइड जो होते हैं मिक्सोट्रॉपिक इनको बोलते हैं, क्योंकि ये अगर लाइट प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल ए की मदद से हमारा ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो प्रीडेट की तरह काम करते हैं, मतलब दूसरे को खाते हैं। और स्लाइम मोल्ड जो कि सेप्रोफिटिक होते हैं। प्रोटोजोआ जिनको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ये इधर से आते समय मतलब क्राइजोफाइट से निकलते प्रोटोजोआ तक जाएंगे, तब तक हमारा एनिमल बन चुका होता है। मतलब क्राइजोफाइट जो होता है वो प्रोटोसिंथेटिक होता है। इसके ये प्रोटोजोआ जो होता है हमारा, वो होता है हमारा हेटरोट्रॉपिक। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इनका सेल वॉल सेलुलोजिक वॉल होता है। इनके पास सेल वॉल की जगह एक पेलिकल लेयर होता है जो कि प्रोटीन का लेयर होता है। सेल वॉल नहीं होता है और सेल वॉल नहीं होता है इनके अंदर। फ्रेश एंड मैराइन वाटर में दिखते हैं, मोस्टली मैराइन। और फिर मोस्टली फ्रेश एंड स्टैगनेंट वाटर, मतलब रुका हुआ वाटर में पाया जा सकता है। नियर डिकेइंग ट्विक्स, मतलब कि जहाँ सड़ा गला मैटर रहेगा वहां पे ज्यादा दिखेंगे। और प्रोटोजोआ के भी कई सारे क्लासिफिकेशन है, इसको आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्राइजोफाइट जो कि डायटम्स और डिस्माइड्स होते हैं। इनके अंदर जो होता है जो हमारे डायटम्स हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर के बाद जमीन के अंदर यानी कि सी के अंदर ऐसे जमा हो जाते हैं और चमकीले चमकीले से होते हैं, चमकते हैं, इसलिए जमीन के अंदर बैठ जाते हैं। इसलिए फिल्ट्रेशन करने में या फिर हमारा फिल्ट्रेशन करने में और दवाई बनाने में भी इनका उपयोग होता है। पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब कि जैसा जैसा पानी जाएगा वैसा वैसा ये भी चलते चले जाएंगे। और जो इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट का, गोनोलैक्स है, रेड कलर के दिखते हैं। जो पानी में हमको रेड टाइट्स देखने को मिलता है, मतलब जो पानी हमारा सील होता है कभी कभी रेड कलर का देखने को मिलता है, तो ये इसी के कारण होता है, गोनोलैक्स के कारण होता है। स्टैग्नेंट और वाटर में मिल सकता है हमारा यूग्लिना, और जो ये हमारा होता है यानी कि स्लाइमोल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग को प्लाज्मोडियम, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं जो हमारा मॉस्किटो कॉज करता है, नहीं। प्लाज्मोडियम मतलब ग्रुप को बोलते हैं बेसिकली। और प्रोटोजोआ आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ एमोवाइड हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सीलिएटेड और स्पोरोजोआंस हो सकते हैं। अमीबाइड जिसके पास सिटोपोडिया प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर और डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं। सेल का डिपोजिशन इनके अंदर देखा जा सकता है। इंटा अमीबा और अमीबा इनका एग्जाम्पल है। फ्लैजिलेटेड जिसके पास जो कि पैरासिटिक होते हैं और कैन बी फ्री लिविंग, मतलब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सीलिएटेड जिसके पास सीलिया होता है, ये पैरामीशियम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, जिसके अंदर गलेट होता है। और स्पोरोजोआ जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन कॉज करना, और इसके अंदर आता है प्लाज्मोडियम। ये वाला जो प्लाज्मोडियम है इसको बोलते हैं मॉस्किटो वाला, जो कि हमारा मलेरिया कॉज करता है। फिर आता है किंगडम फंजाई, यूकैरियोटिक होते हैं, यूजुअली मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉपिक। काइटिन सेल वॉल इनके अंदर होता है। इनका एक यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन ये है कि सैक्रोमाइसिस जो कि ईस्ट होता है, ये हमारा यूनिसेलुलर होता है। ये फंगी होता है, इसका एक टाइप होता है ईस्ट। और इसके अंदर जो यूनिसेलुलर भी होता है, इसके अंदर होता है बेकर ईस्ट और एक होता है ब्रेवर ईस्ट। बेकर ईस्ट जो कि ब्रेड बनाता है और ब्रेवर ईस्ट जो कि अल्कोहल बनाता है। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक के अंदर सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। सेप्रोफिटिक जैसे मूल्ड रूट, और उसके बाद फिर पैरासिटिक जिसके अंदर वीट हो गया, पकिनिया उसको बोलते हैं। मस्टर्ड है तो एल्बिगोनो कैंडिडा बोल सकते हैं, जो कि दांत काज खुजली को कॉज कर सकता है। वार्म और ह्यूमिड एरिया को देखते ही हमारा जो होता है वो कैंडिडा कॉज हो सकता है। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है और हमारा वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक जो था हमारा पेनिसिलिन था, जो कि फंगाई से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था, और इसको अलेक्जेंडर ने निकाल मतलब पहली बार देखा था, ये पेनिसिलिन को खोजा था। इसका स्ट्रक्चर अगर सिंगल है तो हाइफी बोलेंगे, और इसमें है तो माइसिलियम बोलेंगे। वह सिंगल है तो हाइफी बोलेंगे, और अगर ग्रुप में है तो माइसिलियम बोलेंगे। एसेप्टेट तब बोलेंगे जब इनके बीच में कोई वॉल नहीं होगा, तब मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक होंगे, और अगर सेपरेट होंगे तो एचिनोसिटिक बोलेंगे और ब्रांच होंगे। न्यूट्रिशन और एसोसिएशन। न्यूट्रिशन से ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक से भी और पैरासिटिक, तीनों तरीके से ये न्यूट्रिशन अपना ले सकते हैं। एसोसिएशन अगर फंगी हमारे एल्गी के साथ जुड़ जाता है तो लाइकेन बोलते हैं, और अगर रूट ऑफ हायर प्लांट से जुड़ जाते हैं तो माइकोराइजा बोलते हैं। लाइकेन जो कि गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे पॉलिटेड एरिया होता है वहाँ कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं करता है, तो ये काम कर सकता है एज ए पॉलिटेंट इंडिकेटर की तरह भी। रिप्रोडक्शन इनका हो सकता है 3 तरीके से, वेजिटेटिवली, फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से, बडिंग से, एसेक्सुअली स्पोर से, कॉन्डिस्पोर से, जूस्पोर से, एवेनोस्पोर से, सेक्सुअली एस्कोस्पोर से, बेसिडियोस्पोर से और स्पोर से। अब उसके अंदर हमारा देखा गया कि फंगी जो होते हैं ऐसे 2 फंगी पास पास में आते हैं, मतलब कि इस तरीके से, और इनका
पहले प्लाज्मोगैमी होता है, मतलब कि इनके जो प्लाज्मा जो इसके अंदर बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म होता है, ये फ्यूज होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और उसके बाद फिर कैरियोगैमी होता है, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज कर जाता है और बना लेता है जाइगोट। उसके बाद फिर इसका मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसके अंदर 2n से n बन जाता है, तो हमारा क्या हो गया, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। फंगाई के हमारे फर्दर क्लासिफिकेशन है फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, डिटोरोमाइसेटीज। फाइकोमाइसेटीज सिर्फ यही अकेला है जो कि एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। इसके अंदर आता है रैम्प। एग्जांपल इसके हैं रैम्प मतलब राइजोपस, ए मतलब एल्विगो, एम मतलब मुकर और पी मतलब फाइकोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज जो कि सेपरेट होते हैं और ब्रांच होते हैं। एस्को मतलब होता है सैक, जिसके सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कि हमारे गोबर में पाए जा सकते हैं, डंक में, काउ डंक में। और इनका एग्जाम्पल है नाका। एन मतलब होता है न्यूरोस्पोरा, ए मतलब एस्परडिलस, सी मतलब क्लेविसेप और ए मतलब एस्कोमाइसेटीज। बेसिडियोमाइसेटीज जो कि सेपरेट और ब्रांच होते हैं। मशरूम इसके अंदर आता है, जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ज्यादा देखने को मिलता है। और अस्टिलागो और स्मट भी इसके अंदर आता है। एगैरिकस जो कि बोलते हैं मशरूम को। पकीनिया जो कि बोलते हैं हमारा मस्टर्ड के अंदर होता है। तो ये हमारे आ जाते हैं हमारे बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर। ड्यूटेरोमाइसेटीज सेप्टेट और ब्रांच होते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। इनपरफेक्ट फंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है कैडेट, सी मतलब कॉलिटोट्रिकम, कॉलिटोट्रिकम और ए मतलब होता है अल्टरनोरिया और डी ई मतलब होता है ड्यूटेरोमाइसेटीज और टी मतलब होता है ट्राइकोडर्मा। माइसेटीज के अंदर आता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो जू स्पोर से होगा जो कि मोटाइल होंगे। और अगर एप्लानोस्पोर से हो रहा है तो हमारा ये नॉन मोटाइल होगा जो कि एंडोजिनसली होगा, मतलब उसके फंगाई के बॉडी के अंदर होगा। जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एसेक्सुअली अगर करेंगे एस्कोमाइसेटीज तो कोनिडियो फॉर्मेशन करेंगे जो कि बाहर, मतलब कि बॉडी के बाहर अरेंज होते हैं। और अगर सेक्सुअल करेंगे तो फिर हमारा एस्कोस्पोर से करेंगे जो कि एंडोजिनस मतलब बॉडी के अंदर होता है फंगी के। और बेसिडियोमाइसेटीज अगर एसेक्सुअल करेंगे तो एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल होता ही नहीं इनके अंदर। अगर सेक्सुअल करेंगे तो वो भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। मतलब कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होता है। फ्यूज होके भी हो सकता है लेकिन ऑर्गन्स एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो नहीं, इनके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ऑर्गन्स की बात की जाए तो बेसिडियोमाइसेटीज में ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। ड्यूटेरोमाइसेटीज के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट कंफ्यूजन कर सकते हैं बेसिडियो और ड्यूटेरो में, किसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं और इसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है। ये सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं विया कोनिडिया फॉर्मेशन, जो कि एसेक्सुअली प्रोडक्शन कर सकते हैं बस। क्लेविसेप इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स और एलएसडी। अब आता है वायरस, दे डू नॉट हैव देयर ओन सेल्स और प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि ये कंप्लीट सेल होते ही नहीं है, ना इनके पास सेल वॉल होता है, ना इनके पास से बेसिकली कुछ और होता है। और इनके पास कोई सेल ऑर्गेनील्स भी नहीं होती हैं, बस खाली समझ लीजिए एक होता है हमारा कवरिंग जो होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, इसके ऊपर कवरिंग लगा होता है और उसके अंदर इनका डीएनए होता है। वायरस आउटसाइड अगर सेल हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा एक इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। और अगर जैसे ही हमारे अंदर आते हैं तो हाईजैक कर लेते हैं हमारी मशीनरी को, मतलब हमारे सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और काम करवाना बंद कर देते हैं। ब्रेक द सेल एंड स्प्रेड इनटू द अदर सेल, ये हमारे सेल को फाड़ देते हैं, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करते करते और फिर अदर सेल में घुस जाते हैं। इनका डिस्कवरी किया था इवानोस्की ने, और क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म जो डिस्कवरी किया था वो था स्टैनली ने किया था, लार्जली मेड ऑफ प्रोटीन। इन्होंने बताया था कि जो वायरस है वो लगभग प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। विजेरिनेक जो थे इन्होंने बताया था कॉन्टिवियम वाइवम फ्लूइडम एक स्टेटमेंट दिया था। और डिजीज वायरस से होता है वो होता है हमारा एम्स मिर्जापुर, हेम्स मिर्जापुर, यहाँ पे एम्स की बात नहीं हो रही है। एच मतलब हर्ब्स हो गया, ए मतलब एड्स, आई मतलब इन्फ्लुएंजा, एम मतलब मम्स और एस मतलब स्मॉल पॉक्स और एम मतलब हमारा मीसल्स, आर मतलब रिबेला और पी मतलब पोलियो। मोज़ेक फॉर्मिंग, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग आदि जैसे हमारे वायरस अगर हो रहा है तो ये सब हमारे हो सकते हैं, सिम्टम हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर आरएनए या डीएनए हो सकता है और प्रोटीन कोड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैप्सिड। और ये जो हमारा आरएनए और डीएनए एक साथ कभी नहीं पाए जा सकते हैं। प्लांट के अंदर अगर है तो जो वायरस होगा वो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और अगर बैक्टीरिया के अंदर हमारा वायरस है तो वो उस फॉर्म में होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में होगा। और अगर एनिमल्स के अंदर है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी के भी फॉर्म में हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के भी फॉर्म में हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए के फॉर्म में भी हो सकता है। अब बचे हमारा वायरस और प्रॉन्स, चलिए पढ़ते हैं। वायरस जो कि नेकेड वायरस होते हैं, मतलब इनके अंदर जैसे हमारे वायरस के अंदर कवरिंग था प्रोटीन का, इनके अंदर वो भी नहीं होता है, कवरिंग भी नहीं होता है, खाली बस से लो मोलिकुलर वेट आरएनए होता है और इनके अंदर डीएनए भी नहीं होता। बताओ, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली बस
वायरस है, पता नहीं किस काम के वायरस हैं। और सबसे पहले इनको खोजा था टीओ डिनर ने, जो कि खोजा था किसके अंदर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के अंदर, यानी कि पोटैटो के अंदर खोजा था। और उस डिजीज का नाम होता है हमारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि अगर हमारा आलू जो है 200 ग्राम का है तो कुछ इस तरीके से पतला सा हो जाता है, तो वह 40 ग्राम का हो जाता है। तो हमारा ऐसे ही जो हमारे फार्मर्स है उनके जो बेनिफिट है वो कम हो जा रहे थे, तो इसको खोजा कौन था, टीओ डिनर ने खोजा था। तथा फ्रांस, जिसको बोलते हैं प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, जो प्राइमरी प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर फोल्ड होके, हमारा ऐसे नॉर्मल प्रोटीन ऐसे कुछ फोल्ड हो सकता है, मान लो रेड कलर का हमारा है फोल्ड हो गया है, लेकिन जो अगर हमारा फ्रांस कॉज कर रहा है इसके अंदर आ गया है तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करने लगेगा, मतलब कोई इसका सेफ साइज रहेगा ही नहीं, चाहे जिस तरीके से मोड़ने लगता है। तो ये हमारा बेसिकली इन्फेक्ट करता है डायरेक्टली ब्रेन पे, और अगर ब्रेन पे कर रहा है तो हमारे एनिमल पे मैड काउ डिजीज पे करेगा, जिस डिजीज का नाम होता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्मिना इंसेलोपैथी। मतलब कि ये जो हमारा मैड काउ डिजीज होता है ये बेसिकली इस फ्रांस के कारण होता है। और सी आर जैकोब सिंड्रोम इन ह्यूमन होता है। अगर हमारा काउ के अंदर हो रहा है तो इस तरीके वाला होगा, और अगर ह्यूमन के अंदर होगा तो हमारा सी आर जैकोब सिंड्रोम जो होगा वो हमारा ह्यूमन में होगा। यहाँ पे हमारा वन शॉट वीडियो खत्म होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।